अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कोहिस्तान एन्क्लेव के ब्लॉक ई में। हमारे पास एक 10 मरला का घर है। फ्रंट एलिवेशन आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसके फ्रंट को, और काफ़ी मॉडर्न लुक दी गई है। थोड़ी सी माजरत आपसे मैं चाहता हूँ कि आज मुझे ज़ुकाम था और गला भी मेरा ख़राब था, तो इस वजह से जो वीडियो की वॉइस थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है। तो ये देखें, स्ट्रीट आप 30 फीट वाइड इसकी स्ट्रीट है, और नेबर में हमारे पास जो है वो फैमिली रह रही है, फ्रंट पे भी रह रही है, और घर यहाँ पे आसपास बन भी रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आबादी रह रही है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे बैक साइड पे हमारे पास जो है एक्सटेंशन 4 बन रही है, और वहाँ से जो रास्ता निकल रहा है वो डायरेक्ट बहत्तर ब्रह्मा मोटरवे इंटरचेंज को जो है वो जाके टच हो रहा है। तो मोटरवे इंटरचेंज जो है हमारे से बहुत ही करीब हो जाएगी यहाँ से। बाकी वो जो रास्ता कहाँ से निकल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ छत से। तो चलें, अभी आपको जो है मैं इसका अंदर से थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ घर का। ये जी, हम इसके अंदर आ गए कार पोर्च में इसके। यहाँ पे हमारे पास दो सिडान कार्स या दो एसयूवीज भी इवन बड़े आराम से खड़ी हो सकती हैं। साइड पे हमारे पास जगह है स्टोरेज के लिए, बाइक्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और जो है अच्छी खासी खुली डुली जगह है हमारे पास। हमारे कार पोर्च में साइज इस घर का जो है वो 10 मरले है, तो काफ़ी कुछ इसमें यहाँ कर सकते हैं। इवन के इसके जो कार पोर्च में भी जो है हमारे पास फॉल सीलिंग लगी हुई है। अभी तक इस घर में जो है वो बिजली का मीटर नहीं है, क्योंकि ओनर चाह रहे थे कि जो इस घर को परचेज करे तो बिजली का मीटर जो है वो उन्हीं के नाम पर हो, इसलिए हमारे पास अभी तक यहाँ पे है नहीं। साइड पे हमारे पास एक छोटी सी गैलरी एले बनी हुई है, तकरीबन 3 फीट वाइड है ये। तो अभी मैं आपको जो है इसके अंदर लेके चलता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो एंट्रेंस हैं। एक एंट्रेंस जो है वो डायरेक्ट बाहर से ड्राइंग रूम की है और एक एंट्रेंस जो है हमारे पास वो हमारे मेन एरिया में जा रही है। और यहाँ से अगर आपने इस घर को पार्टीशन में करना है, दो पोर्शन में दो फैमिलियाँ रह रही हैं यहाँ पे, तो जो बाहर का रास्ता है हमारे पास वो बिल्कुल सेपरेट जा रहा है बाहर से। तो आपकी अगर नीचे वाली फैमिली जो होगी वो इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये देखें आप कि जो स्टेयर्स हैं यहाँ से वो बाहर से ही ऊपर जा रही हैं। और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे जो डोर है ये आपकी मेन एंट्रेंस है। और अगर आप ये एंट्रेंस यूज़ नहीं कर सकते चाहते, तो ये देखिए आप, ये साइड पे एक जो डोर है, ये पीछे जो गली सी हमारे पास बनी हुई है, वहाँ से आप बाहर से ही एंट्रेंस इसकी ले सकते हैं। और दूसरी फैमिली जो ऊपर होगी वो इस एंट्रेंस को यूज़ करते हुए यहाँ से डायरेक्ट वो ऊपर जा सकते हैं। तो जी, यहाँ से अभी हम एंटर हो जाते हैं इसके मेन एरिया में। यहाँ गए जी हम इसके लिविंग रूम में। जो लिविंग रूम भी हो सकता है आपका, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, और आपका जो है वो टीवी लॉन्च भी हो सकता है। और सामने जो ये एरिया है हमारे पास, ये आ जाता है जी हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जो देखें आप, इसका काफ़ी, ये ओवरऑल हमारे पास खुला और बड़ा एरिया है। ये जो डोर है, यहाँ से अगर आप अपने गेस्ट को लेकर आते हैं बाहर से विदाउट अपनी प्राइवेसी को ब्रीच किए, तो आप बाहर से जो है अपने गेस्ट को बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है आपके गेस्ट के लिए। और ये देखें जी, फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे भी हुआ हुआ है, नहायत ही खूबसूरत। सामने देखिए मीडिया वॉल बनी हुई है, जिसपे बड़े साइज की एलईडी बड़े सुकून से आ सकती है। ये अटैच वॉशरूम है जी ड्राइंग रूम के साथ। जहाँ पे आपके गेस्ट जो आते हैं, उन्होंने अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो वो इस वॉशरूम को आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद योर फैमिली। ये देखें, सामने दो विंडोज़ हमारे पास लगी हुई हैं। इस घर में लाइट नहीं है अभी, लेकिन फिर भी काफ़ी रोशन है। उसकी वजह ये है कि इसमें काफ़ी सारी विंडोज़ हमारे पास खुली डुली बनी हुई हैं। और ये सामने चेक करें जी, इसकी मीडिया वॉल क्या ज़बरदस्त और बड़ी मीडिया वॉल है हमारे पास। साथ ही हमारे पास विंडो है। टाइल्स जो है यहाँ पे वो सारी हमारे पास जो है वो सेम कलर में लगी हुई हैं, जो वाइट है, और बीच में जो है उसके ग्रीन का टेक्सचर है। ये विंडो है जी, इसके साथ हमारे पास एक स्पेस है वॉशिंग वगैरह करने के लिए। वॉशिंग मशीन आप वहाँ पे अपनी लगा सकते हैं। और ये जी एंट्रेंस के साथ ही हमारे पास आ जाता है किचन। किचन आप देख सकते हैं कि बड़ा खुला डुला बड़े साइज का किचन है। शेल्फ पे हमारे पास मार्बल लगा हुआ है यहाँ पे। और जो फ्लोर है इसका वो वुडन टेक्सचर में हमारे पास टाइल्स हुई हुई हैं। काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है हमारे पास, काफ़ी सारे कैबिनेट्स हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पे। तो कैबिनेट्स पे अभी तक शीट्स भी चढ़ी हुई हैं, तो जो बता रहा है कि ये घर जो है अभी बिल्कुल नया है, इसमें कोई भी अभी तक रहा नहीं है। ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी तक इसमें, तो कोई इसमें क्या रहा होगा। तो अब मैं ये देखें, अब दोबारा से इसकी मीडिया वॉल, बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मीडिया वॉल है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे दो बेडरूम्स।
दोनों ही मास्टर बेडरूम में बने। अभी ये फर्स्ट बेडरूम में हम चले गए इसके। ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका, यहाँ पे भी हमारे पास थ्रू आउट टाइल हुई हुई है। फॉल सीलिंग हमारे पास छत पे हुई हुई है, पंखे की जगह भी छोड़ी गई है यहाँ पे। और सामने जो है हमारे पास एक विंडो है जिससे लाइट आ रही है। और हमारे पास यहाँ पे जो है ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम है। सामने हमारे पास कबर्ड है जिसमें काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है कपड़ों के लिए। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी अटैच वॉशरूम, जिसमें वाइट टाइल लगी हुई है और उसके साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और सैनिटरी का सामान जो है इसमें वो काफ़ी अच्छा जो है वो यूज़ किया गया है। इस डोर से पीछे निकल के हमारे पास यहाँ पे फिर एक छोटा सा ओपन एरिया आ जाता है जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। कपड़े वॉश करके यहाँ पे हैंग किए जा सकते हैं। सर्दियों के दोपहर में यहाँ बैठ के धूप को एंजॉय किया जा सकता है। तो ये था जी हमारा फर्स्ट बेडरूम। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही है। ये जिसका सेकंड बेडरूम है, यहाँ पे टाइल्स का कलर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे लाइट ब्राउन से कलर की लगाई गई हैं। और ये जो डोर देखें, इनका कलर जो है वो टाइल्स के साथ मैच किया गया है। और ये इसका कलर ही ऐसा है। और इसको पॉलिश डोर को हुई हुई है। और ये शीट नहीं लगी हुई, ये लकड़ी है। और ये फॉल सीलिंग यहाँ पे भी लगी हुई है हमारे पास, खूबसूरत वाइट और ब्राउन एंड ग्रीन के टेक्सचर में। और यहाँ पे भी हमारे पास अगेन जो है वो चेंजिंग रूम आ जाता है, ड्रेसिंग रूम भी कह सकते हैं उसको आप। कबर्ड्स लगी हुई है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग कबर्ड्स भी हैं और कपड़े फोल्ड करके भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे अटैच वॉशरूम है जिसमें हमारे पास इंग्लिश और देसी स्टाइल दोनों में कमोड मौजूद है हमारे पास। और जो सैनिटरी का सामान है वो अच्छा यूज़ किया गया है यहाँ पे, फेसल का सारा सामान है। और यहाँ पे जो टाइल्स का कलर है वो ग्रे एंड वाइट में है। तो अभी मैं आपको बाहर से ज़रा क्विक एक ओवरव्यू देता हूँ दोबारा से इसका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये जी मैं आ गया, इस डोर से हम इंटर हुए थे और हम उस डोर से भी इंटर हो सकते हैं। सामने हमारे पास ड्राइंग रूम आ जाता है। और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जी लिविंग एरिया, जिसको आप लिविंग रूम और इसको आप टीवी लॉन्च यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है एक खुली डुला करके बड़े आराम से डाइनिंग टेबल भी आ सकती है। किचन बिल्कुल सामने ही है। तो ये सामने देखिए आप, मीडिया वॉल आ गई। यहाँ पे आप रैक के सोफे वगैरह रख सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये आ गए हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अगेन हमारे पास दो एंट्रेंस हैं। पहली एंट्रेंस तो हमारे पास है यहाँ पे टेरेस की। हम चलते हैं टेरेस की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा जो है पहले एक रूम दिया गया है जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। या फिर ये बड़ा अच्छा प्रेयर के लिए, नमाज के लिए आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। यहाँ पे भी जो है वो मटेरियल सारा ही जो है वैसे ही यूज़ की गई है, टाइल्स जैसे घर में यूज़ की गई थी। ये हम आ गए इसके टेरेस पे। टेरेस पे भी सारी टाइल हुई हुई है। और यहाँ पे आराम से जो है 5-6 सीटर सोफ़ा रखा जा सकता है और आप यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये जी अभी हम चलते हैं इसके मेन एरिया की तरफ। अब ये जो रूम है इसको आप एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे हमारे पास दो बेडरूम थे, ऊपर हमारे पास तीन हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास ब्राउन से कलर की टाइल हुई हुई है। और ऊपर देखें आप, फॉल सीलिंग को टाइल के कलर के साथ मैच किया गया है। सामने हमारे पास बड़े साइज में दो विंडोज़ हैं और अटैच वॉशरूम दिया गया है यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास जो है सारा सामान कंप्लीट है। लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे भी हमारे पास बड़ी विंडो है, फॉल सीलिंग हुई हुई है वॉशरूम में भी। और इस डोर से हम एंटर हुए थे। इसके साथ एक डोर भी है ड्राइंग रूम के साथ, जो कि खुल रहा है आपके लिविंग एरिया में, ताकि अगर आपके गेस्ट आए तो आपने उनको जो सर्व वगैरह करना हो वो आप इस डोर से उनको सर्व कर सकते हैं। और इसको आप एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं इस रूम को। अटैच वॉशरूम है इसके साथ, नीचे ड्राइंग रूम है। अगर आपकी बड़ी फैमिली इकट्ठी रह रही है तो आप इसमें एक ड्राइंग रूम और 3 बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। ये जी हम इंटर हो गए इसके लिविंग एरिया में। यहाँ पे अगेन हमारे पास एक बड़े साइज में मीडिया वॉल है, उसके साथ ही हमारे पास एक बड़ी मैसिव साइज की विंडो है। फॉल सीलिंग हुई हुई है। यहाँ पे फैंस के लिए जगह छोड़ी गई है। यहाँ पे हम डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और बिल्कुल किचन इसके सामने है। किचन के बिल्कुल सामने ही डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम हो तो बड़ी आसानी हो जाती है घर की ख़वातीन को अपने गेस्ट वगैरह को सर्व करने के लिए। और ये जी मीडिया वॉल है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ की, फुल साइज़ की एलईडी आ सकती है बड़े सुकून से। विंडो के बाहर का व्यू बड़ा अच्छा है।
और मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बेडरूम्स में। ये आ गया जी इसका सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पे ग्रे कलर की टाइल यूज़ की गई है और फॉल सीलिंग जो है वो यहाँ पे वाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है हमारे पास। सामने विंडो दी गई है इसके, और जो है काफ़ी अच्छा बड़ा खुला डुल्ला कमरा है। यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है पहले चेंजिंग रूम आ जाता है, जिसमें हमारे पास कबर्ड्स लगी हुई हैं, कपड़े वगैरह आप इसमें स्टोर कर सकते हैं अपने, हैंग भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते रख सकते हैं इसमें। वॉशरूम देखें आप, वॉशरूम यहाँ पे डार्क ग्रे और थोड़ा सा उससे लाइट ग्रे में है, और ऊपर हमारे पास फॉल सीलिंग है। सैनिटरी का सामान कंप्लीट है और अच्छा यूज़ किया गया है। बाहर हमारे पास छोटी सी गली है, पीछे एक ये घर जो है वो बन रहा है अभी, और आसपास जो है वो घर बने हुए हैं मज़ीद। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो है सेकंड बेडरूम में, जो कि हमारे पास एक और मास्टर बेडरूम यहाँ पे अवेलेबल है। क्या आगे हम इसके सेकंड बेडरूम में, अच्छा बड़ा इसका ह्यूज साइज, इसकी विंडो से ही आपको पता लग गया होगा कि विंडो इतनी बड़ी तो रूम कितना बड़ा होगा। ये देखें जी, फॉल सीलिंग इसकी खूबसूरत लगाई गई है। टाइल्स नीचे यहाँ पे लगी हुई हैं ज़रा एक डार्क ग्रे कलर के अंदर, और लाइट नहीं है इस घर में अभी, लेकिन फिर भी देखें कितना रोशन है। उसकी वजह यह है कि विंडोज इसमें अच्छी दी गई है, वेंटिलेशन घर की बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये जी आ गया अगेन इस रूम का चेंजिंग रूम। यहाँ पे भी हमारे पास स्टोरेज स्पेस है, कबर्ड्स वगैरह हैं। वॉशरूम देखें आप, यहाँ पे भी देसी और इंग्लिश दोनों कमोड यूज़ किए गए हैं, टाइल हुई हुई है थ्रू आउट। और अब मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दूँ दोबारा से एक दफ़ा, इसका फ्लोर प्लान बताता हूँ। यहाँ से हम इंटर हुए थे जी, सामने वो जो रूम था वो बेडरूम भी यूज़ किया जा सकता है और ड्राइंग रूम भी यूज़ किया जा सकता है। सामने ही किचन है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे आपका ये ड्राइंग रूम हो गया। सामने दो बेडरूम्स हैं हमारे पास। ये जी किचन आप देखें, किचन में जो टाइल है नीचे वो वुडन टेक्सचर में यूज़ की गई है, और शेल्फ्स पे शीट्स यूज़ की गई हैं मार्बल की। और हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस है स्टोरेज के लिए। फॉल सीलिंग हमारे पास जो है वो किचन में भी की गई है। तो अब ये देखिए, सामने था हमारे पास ये टेरेस का एंट्रेंस। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके छत पे। ये आ गए हम छत पे इसके। हमारे पास यहाँ पे ममटी है। ममटी में हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरेज के लिए स्पेस है, चीज़ें यहाँ पे आप अपने ट्रंक्स वगैरह को रख सकते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये डोर मैंने खोला और यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका रूम। इसको आप एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास सर्वेंट्स हैं तो ये सर्वेंट क्वार्टर यूज़ किया जा सकता है इसको। यहाँ पे एक छोटी फैमिली 2 बंदों की बड़े आराम से यहाँ पे रह के अपना गुजारा कर सकती है। और साथ ही हमारे पास यहाँ बाहर जो है अटैच वॉशरूम भी है आपके सर्वेंट्स के लिए, कि उन्हें कोई मसला परेशानी ना हो। ये देखें जी, इसका जो यहाँ पे हमारे पास अटैच वॉशरूम है, ये है जी इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी टाइलिंग वगैरह की गई है और कमोड वगैरह सारा कुछ, सारी फैसिलिटी जो नीचे घर में थी वो यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये सामने जी वाटर टैंक्स की जगह है, ये कवर हुई भी है ताकि ये धूप और सर्दी से बचा जा सके इसको। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे छत पे आ गई हम। अब मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ जिसकी बात मैं आपसे नीचे कर रहा था। यहाँ पर मेरे साथ ये देखें कि वो जो सामने जहाँ पे ट्रक इंटर हो रहा है, ये रास्ता जा रहा है एक्सटेंशन 4 को। एक्सटेंशन 4 यहाँ बन रही है, रोड्स वगैरह का काम यहाँ पे चल रहा है। एक्सटेंशन 4 के बाद यहाँ से तकरीबन एक रोड निकलेगा जो 1 किलोमीटर का होगा, जो बारामा 72 मोटरवे इंटरचेंज है, वो यहाँ से हमारे बिल्कुल ही पास आ जाएगी। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आपके पास मोटरवे बिल्कुल साथ ही कनेक्टेड है आपके पास। यहाँ से आपने अपनी गाड़ी में बैठना है और आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगना है, और आप मोटरवे पे होंगे। और फिर आप इंशाल्लाह जहाँ जहाँ शहर के ट्रैफिक से आप बासुकूनी यहाँ पे बच सकेंगे, और बिल्कुल आराम से आप मोटरवे पे पहुँच जाएंगे। और फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो अब रही इस घर की डिमांड की बात। इस घर के जो ओनर हैं वो इस घर की डिमांड कर रहे हैं 3 करोड़ 30 लाख रुपए, 3.3 करोड़। और अगर आप हमसे रब्ता करते हैं हमारा नीचे दिए गए हुए नंबर पे, जो कि है 0321800418 आप हमसे रब्ता करें, हम आपके ओनर से मीटिंग करवाएंगे और हम आपका मुकदमा लड़ेंगे उनके साथ। आपको हम अच्छे से अच्छे रेट में ये घर हम आपको उनसे लेकर देंगे। हम आपको ओनर के साथ बिठा देंगे। हम आपसे क्या चार्ज करते हैं जी, हम आपसे सिर्फ 1% चार्ज करते हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हमारे। और जो है हम सिर्फ 1% आपसे चार्ज करते हैं,